हेलो दोस्तों, हॉरर टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। जब मैं ऑकरिज स्कूल के भव्य मौसम से प्रभावित मुखौटे के सामने खड़ा था तो बाहर पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की आवाज ही मेरी एकमात्र साथी थी। इसकी जीर्ण शीर्ण संरचना अशुभ रूप से दिखाई दे रही थी, मानो अपने अंधेरे रहस्यों को छिपाए रखने की कोशिश कर रही हो। मैंने इस जगह के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थीं, इसकी दीवारों के भीतर घटी अज्ञात, भयानक और बेहद डरावनी घटनाओं के बारे में। एक असाधारण अन्वेषक के रूप में मैं ऑकरिज जैसी जगह के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। सूरज डूब रहा था, लंबी लंबी परछाइयां पड़ रही थीं जो बाहर तक खींचती हुई और मेरा अंदर स्वागत करती हुई प्रतीत हो रही थी। मैंने अपने बैकपैक पर पट्टियों को समायोजित किया, अपने उपकरण पर बैटरी के स्तर की जांच की और एक गहरी सांस ली। मैं उन किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार था जिसने दशकों से इस स्कूल को परेशान किया था। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, तापमान गिरता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मंद रोशनी वाला दालान मेरे सामने फैला हुआ था, जिसमें पुराने लॉकर लगे हुए थे जिन्होंने बेहतर दिन देखे थे। हवा भारी थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। मैं अंधेरे को चीरते हुए अपनी टॉर्च के साथ स्कूल के अंदर चला गया। मेरे कदमों की आवाज़ खाली गलियारों में गूंज रही थी और मैं ऐसी जगह पर एक घुसपैठिए की तरह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका जो आगंतुकों को नहीं चाहता था। जो कहानियाँ मुझे यहाँ ले आई थीं वे शहरी किंवदंतियों और प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों का मिश्रण थीं। अजीब दृश्य, अस्पष्ट शोर और देखे जाने की लगातार भावना। मैं मुश्किल से दालान के अंत तक पहुंचा था जब मैंने यह सुना। हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं शब्दों को पकड़ने का प्रयास करते हुए रुक गया। मेरी मदद करो, आवाज़ फुसफुसाई, बमुश्किल सुनाई दे रही थी। यह एक गुहार थी, हताशा और दुख से भरी हुई। मैंने अपनी टॉर्च चारों ओर चमकाई, लेकिन आवाज़ का स्रोत समझ में नहीं आया। जैसे जैसे मैंने अपना अन्वेषण जारी रखा, मुठभेड़ें लगातार बढ़ती गईं। परित्यक्त कक्षाओं में खेलते बच्चों की भूतिया आकृतियां, नजरों से ओझल होती छायादार आकृतियां और अस्पष्ट ठंडी जगह। स्कूल का हर कोना एक नया रहस्य, एक नई पहेली सुलझाता नजर आ रहा था। एक विशेष कमरा, रूम 214 की इतनी प्रतिष्ठा थी कि सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं की भी रूह कांप उठती थी। दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे पता चला कि कक्षा समय के साथ रुकी हुई है। धूल भरी पाठ्य पुस्तकें डेस्क पर खुली पड़ी थीं और एक चॉकबोर्ड पर पिछले वर्षों का एक पाठ प्रदर्शित था। मैं इस एहसास से उबर नहीं सका कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। मैंने अपने उपकरण स्थापित किए और अपनी जांच शुरू की। ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन रिकॉर्डर कमरे के केंद्र में बैठा था, जो किसी भी अस्पष्ट ध्वनि या आवाज को पकड़ने के लिए तैयार था। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मीटर ने असामान्य उतार चढ़ाव दर्ज किया और मैं देखे जाने की अनुभूति को नजरअंदाज नहीं कर सका। मैंने कमरे में किसी भी संभावित इकाई को संबोधित करते हुए कुछ प्रश्न पूछने का निर्णय लिया। क्या यहाँ हमारे साथ कोई है? मैंने पूछा। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। तापमान अचानक गिर गया और कमरा ऊर्जा से भर गया। ईवीपी रिकॉर्डर सक्रिय हो गया और एक आवाज, नरम लेकिन स्पष्ट, ने उत्तर दिया, हाँ। मैंने जोर से निगल लिया। मेरा दिल मेरे सीने में जोरों से धड़क रहा था। आप क्या चाहते हैं? गहरे दुख से भरी आवाज ने उत्तर दिया, मुझे अपना रास्ता ढूंढने में मदद करें। मैं आवाज की तात्कालिकता को नजरअंदाज नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था मानो कोई फंसी हुई आत्मा इंतजार कर रही हो कि कोई उनकी गुहार सुनेगा। मैंने स्कूल के इतिहास में गहराई से उतरने का फैसला किया, उन उत्तरों की तलाश में जो इस खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद कर सकें। जैसे जैसे मैंने शोध किया, मुझे एक दुखद घटना का पता चला जो कई साल पहले कक्ष 214 में घटी थी। एक स्कूल असेंबली के दौरान आग लग गई थी, जिसमें कई छात्रों की जान चली गई थी। समय बीतने के साथ घटना पर ग्रहण लग गया था, लेकिन यह स्पष्ट था कि खोए हुए लोगों की आत्माएं अभी भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही हैं। कक्षा में लौटकर मैंने एक मोमबत्ती जलाई और उसे डेस्क पर रख दिया। इसने पूरे कमरे में एक गर्म टिमटिमाती चमक बिखेर दी। मैंने आत्माओं से बात की, उन्हें बताया कि उन्हें भुलाया नहीं गया है, कि उनकी कहानी सुनी जाएगी। कमरा शांत हो गया और मुझे अपने ऊपर शांति का एहसास महसूस हुआ। खोई हुई आत्माओं को वह स्वीकृति मिल गई थी जिसकी वे इतने लंबे समय से तलाश कर रहे थे। जैसे ही मैंने कमरा 214 छोड़ा, मैं बंद होने का गहरा एहसास महसूस किए बिना नहीं रह सका। ऑकरिज स्कूल में मेरा समय अज्ञात की यात्रा, डरावनी किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की खोज जैसा था। मैंने अज्ञात चीज़ों का सामना किया था, अतीत की बेचैन आत्माओं को देखा था और अंत में उन्हें वह शांति पाने में मदद करने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी।
जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत थी। जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला और चांदनी रात में आया, मुझे पता था कि ऑकरिज की कहानियाँ बताई जाती रहेंगी, लेकिन अब वे अपने साथ समझ और करुणा का संदेश लेकर जाएंगे, ये याद दिलाते हुए कि सबसे अंधेरी जगहों में भी उन लोगों के लिए आशा है जो अपना रास्ता खोजना चाहते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।